संपूर्ण समायोजन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं शिखा पाल आप सबसे एक बहुत ही ज़रूरी बात साझा करने के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने देखा कि कल बहुत सारी मजबूरियों के कारण और संख्या बल ना देने पाने के कारण हम लोगों को कल धरना स्थगित करना पड़ा। लगभग 19 से 20 दिन हम लोगों ने वहाँ संख्या बल का इंतज़ार किया, बट जैसी हमें अपेक्षा थी उस हिसाब से बच्चे नहीं आए, और उस हिसाब से क्या मतलब ना के बराबर बच्चों ने सहयोग किया। तो इन कारणों की वजह से हम लोगों को वहाँ से निराश होकर, अगर आप संख्या बल बराबर देते रहते, नहीं ज़्यादा, एटलीस्ट 20 से 25 संख्या बल अगर आप लोगों ने दिया होता तो ये धरना अभी ख़त्म ना किया जाता, स्थगित ना किया जाता, निरंतर चलता रहता। क्योंकि एलआईयू में एटलीस्ट आप 36,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो 20 से 25 की संख्या बल तो मिनिमम रहनी चाहिए। और जब महाधरना बुलाया जाता तो आप लोगों को उसमें आप लोग शामिल होते हज़ारों की संख्या में, तब तो हम लोग ये धरना चालू रखते। बट ऐसा हमारे साथ नहीं हुआ। आपने जितना भी वादा किया था कि हम लोग आएंगे, हम लोग आपका साथ देंगे, आप लोग धरना स्टार्ट करिए, संपूर्ण समायोजन की मांग को रखिए, हम आपका सहयोग करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हुआ। इन्हीं कारणोंवश, और जो भाई हमारे बाहर से आए हुए थे, जैसे हमारे रुद्रेश भैया हैं, अंकल जी और भी लोग हैं, तो टिके हुए थे, तो उनके लिए भी काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। उनको तो बाद में पता चला, उन्हें जैसे ही पता चला कि हमने वहाँ धरना रखा हुआ है और हमारा धरना कई दिनों से चल रहा है, तो उन्होंने तुरंत आके हमारा सहयोग किया। बट जो हमारे यहाँ के साथी थे और जिन्हें पता था कि इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और उन्होंने हमसे वादे किए थे, बट वो लोग घरों से नहीं निकले, उसके लिए ही इन चीज़ों को हम लोग को अभी फ़िलहाल के लिए रोकना पड़ा और वहाँ से अपने धरने को स्थगित करना पड़ा। तो ये मान के चलिए कि हमने कल वाले वीडियो में भी आपसे ये बातें साझा की थी कि जो पिछली गलतियां हो गई हैं उनको पीछे छोड़ते जाइए, और जो आगे आने वाला समय है जिसमें हम लोग एक मजबूती के साथ, एक फिर से नई तैयारी के साथ एकजुट हो सकते हैं, उसके लिए किस तरीके से प्लानिंग करी जाए। तो मैं सभी साथियों से कहना चाह रही हूँ कि आप सभी जितने भी 75 ज़िले के साथी हैं, जितनों के पास मेरा ये वीडियो जा रहा है, और मैं कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अभी तक जिन साथियों ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टंकी का संघर्ष विद शिखा पाल, उसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि चीज़ें लोगों तक पहुंच पाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें सूचना ही नहीं मिल पा रही है, कई चीज़ें हमें पता ही नहीं चल पा रही हैं, तो ऐसी बातें भी हमारे सामने आती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जितनी भी ऑथेंटिक जानकारी है देने के लिए हमने ये चैनल क्रिएट किया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुँचाइए। और सबसे बड़ी बात हमें ये बतानी थी कि जितने भी हमारे 75 ज़िले के भाई बहन हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करें, अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। जितने भी उनके ज़िले के साथी हैं उनसे तैयारी करें, उनको कॉल करें, जिस तरीके से उनसे संपर्क हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकजुट करने की कोशिश करें, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारा 21 जून वाला महाधरना है वो असफल हो, क्योंकि पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और हमने जो मुहिम स्टार्ट करी थी अपने सीटों के लिए, अपनी मांग के लिए, तो वो जो हमारा मुद्दा है कहीं से भी शासन के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। तो आप सबको प्रण करना होगा, एक जितना भी सुपर टेट में पास अभ्यर्थी है उसको इस बार मतलब हर तरीके से प्रयास लगा देना है। आपको ये जंग किसी भी तरीके से जीतनी है। जितने भी हताश बैठे हैं हमारे घरों पे भाई बहन, जितने निराश बैठे हैं, हम आपसे बार बार इस चीज़ को नहीं कहेंगे। जो 21 जून वाला महाधरना है उसको ऐसा महाधरना बना दीजिए कि वो आखिरी महाधरना साबित हो हमारे लिए और हम अपनी जीत को हासिल करके जाएं। और आपको आज का करंट का सबसे उदाहरण हम देना चाह रहे हैं। आप लोग एक बार लखनऊ का परिवर्तन चौक का नज़ारा देखिए, वीडियोज़ में आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। देखिए 6800 सीट वाले किस संख्या बल में वहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनका हौसला देखिए। एक हम लोग तो वहाँ इको गार्डन में कल बैठे हुए थे, हम लोग देख रहे थे, लड़के तो छोड़िए, महिलाओं ने इतना ज़्यादा अग्रणी भूमिका निभाई। वो कल से ही सोचिए इको गार्डन में एकत्रित हो गई थी। सारे भाई कल ही उनकी नीतियाँ लागू की थी, मानते उनको सीटें मिल गई हैं, इस वजह से उनकी इतनी एकत्र हो रही भीड़। तो वो तो 6800 की सीटों की मांग के लिए अभी कोई उनको सीटें मिल तो गई नहीं है, शासन ने लिस्ट केवल निकाली थी। अभी चीज़ें देख रहे हैं आप भी, कोर्ट में चीज़ें फंसी हुई हैं। तो उसके लिए उन्होंने आज 5 से 6 हज़ार की संख्या बल में वो परिवर्तन चौक पर आए हुए लखनऊ के, और उन्होंने पूरा चक्का जाम कर दिया है, पूरी हाहाकार मचा रखी। उन्होंने किस तरीके से पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं वो आप उसका नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब
वो 6800 सीटों के लिए इतना दमखम दिखा सकते हैं, इस तरीके से संख्या बल दिखा सकते हैं, तो हम किस चीज़ में कमज़ोर हैं? भले हमारी लिस्ट नहीं जारी हुई है, भले हमारा भी चयन नहीं हुआ, तो चयन हो तो सकता है। हमने परीक्षा पास करी है, सुपर टेट हम अभ्यर्थी पास हैं, तो हम अपनी मांग एक बार तो सरकार के सामने अपनी भीड़ दिखा सकते हैं। आप लोग प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में इस बार आपको 21 जून वाले महाधरने में एकत्रित होना है। एक बार वही मैं कह रही हूँ, इस उदाहरण को देखिए कि कैसे नहीं निकला जा सकता है। अगर अपने अधिकार और अपने हक की लड़ाई के लिए घरों से किस तरीके से हम 1 या 2 दिन का समय नहीं निकाल सकते, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, नैतिक जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि यही संघर्ष हमारा अंतिम संघर्ष होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पिछले 1 साल से लगातार आपसे एक ही चीज़ की मांग कर रहे हैं कि संख्या बल हमें दे दी जाए, तो क्यों नहीं सत्ता तक हमारी आवाज़ गूंजेगी? ये बताइए, लखनऊ के परिवर्तन चौक जैसे या फिर और भी जगह है जहाँ पर हम लोग जा सकते। जब हमारे पास संख्या बल नहीं था 26 तारीख वाले में, तो बताइए हम कहाँ चले जाते? SCRT पे भी सोचिए, मात्र 50 से 60 लोग एकजुट हुए थे, और वहाँ पे अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था सदन में, तो हम लोग कहाँ इतने से संख्या बल में कहाँ जा सकते हैं? 5 किलोमीटर की रेंज में हम कहीं और जा भी नहीं सकते थे। उनके कालिदास मार्ग हो गया, मुख्यमंत्री आवास के पास नहीं जा सकते थे। तो सोचिए कि जब वो इस समय, जब आप भी जान रहे हैं कि इस समय धारा 144 लागू है, फिर भी वो परिवर्तन चौक पे एकत्रित हुए हैं, वो भी शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, कोई उपद्रव नहीं काट रहे हैं। तो हमें भी, अगर हमारी संख्या बल ही इतनी काफ़ी आ जाएगी सड़कों पर, तो शासन खुद ही शासन तक, जैसे जो आवाज़ हम पहुंचाने के लिए इतने माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी हमसे मिल लें, किसी तरीके से हमारी बात उन तक पहुंच जाए, तो एक ही चारा अब हमारे पास बचा है जो अब तक नहीं हो पाया है। इस बार हम सबको वो करके दिखाना है, किसी भी तरीके से हम लोगों को घर से निकलना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में आ रहा है। हमारी संख्या 35,000 की है, 40,000 की है, तो क्या हम लखनऊ की सड़कों पर 10,000 की संख्या में भी एकत्रित नहीं हो सकते हैं? कम से कम 1/4 हिस्सा बच्चे तो यहाँ पर आ सकते हैं ना। तो आपकी संख्या बल 40,000 की है, तो आपको इस बार वादा करना है, हर एक जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी सुपर टेट पास अभ्यर्थी हैं, उन सभी को घरों से निकलना है, चाहे वो हमारे पुराने साथी हों चाहे हमारे नए साथी हों। इस बार वादा कर लें कि अपने ज़िले से 10-10, 15-15 करके लोगों को एकत्रित करना है, अभी से काम पे लग जाना है, रजिस्टर मेंटेन करना है, डेली कॉल करना है, उनको तैयार करना है। इस तरीके से जब हर एक इंसान अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा, निर्वहन करेगा, तब जाकर हमें आगे की जीत मिलेगी, वरना हमें जीत हासिल नहीं हो सकती। अकेले 5 से 10 लोग संपूर्ण समायोजन की मुहिम को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं अपने सभी साथियों से कहना चाह रही हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, ये हमारी अंतिम अपील समझिए कि आप सभी को एकजुट हो जाना है और अपने कार्य पर लग जाना है। 21 जून की तैयारी के लिए हमें आज से ही कमर कस लेनी है कि हमें भी 10,000 की संख्या बल में यहाँ पर जुटना है और सत्ता हिला देनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लोगों तक पहुँचाएंगे, ताकि हमारी बातें दूसरों तक पहुँच सके और हम लोग आज से ही अपने कार्यों में लग सकें। धन्यवाद।